नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट प्राइमरी क्वालिटेटिव मेथड्स. ठीक है, हमने कोर प्राइमरी क्वांटिटेटिव पढ़ ली है, सोशल सर्वे जिसमें क्वेश्चन एंड स्ट्रक्चर इंटरव्यूज आ जाते हैं. ठीक है, और फिर हमने डिस्कस किया मेरा बेटा एक्सपेरिमेंट्स को. नाउ वी आर गोइंग फॉर द प्राइमरी क्वालिटेटिव मेथड्स. प्राइमरी क्वालिटेटिव मेथड में मेरा बेटा सबसे पहले ऑब्जर्वेशन आती है. ठीक है, अब ऑब्जर्वेशन के अंदर दो एलिमेंट्स आ जाते हैं. ऑब्जर्वेशन या तो कोवर्ट होगी या फिर ओवर्ट होगी. ये क्या, इसका मतलब क्या होता है मैं आगे जाके समझाऊंगा आपको. ऑब्जर्वेशन या तो पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन होगी या फिर नॉन पार्टिसिपेंट होगी, या फिर नॉन पार्टिसिपेंट होगी. ठीक है, फिर जो प्राइमरी क्वालिटेटिव में सबसे इंपॉर्टेंट मेथोडोलॉजीज हैं उसके अंदर आपके पास क्वालिटेटिव इंटरव्यूज जिनको हम कहते हैं क्वालिटेटिव इंटरव्यूज. ठीक है, अब क्वालिटेटिव इंटरव्यूज में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं मेरा बेटा. एक तो सेमी स्ट्रक्चर्ड आ जाता है, फिर अनस्ट्रक्चर्ड आ जाता है, फिर आपके पास ग्रुप इंटरव्यूज आ जाता है, और आपके पास आ जाता है फोकस ग्रुप्स. तो हम इन तमाम मेथोडोलॉजीज को अपने पास इस पार्ट में डिस्कस करेंगे. ठीक है, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ऑब्जर्वेशन के साथ. ठीक है, और ऑब्जर्वेशन की जो कोर डायमेंशन है उसको अंडरस्टैंड करते हैं मेरा बेटा. ऑब्जर्वेशन का जो कोर कॉन्सेप्ट है मेरा बेटा, पहले हमने कहा कोवर्ट है या फिर ओवर्ट है. देखो बेटा, कोवर्ट का मतलब होता है विदाउट कंसेंट. सही है, लाइक स्पिनाच हो गया. ठीक है, लाइक आप किसी को हिडन स्पाइंग कर रहे हो किसी के साथ, तो वो आप विदाउट एनी कंसेंट करते हो, विदाउट एनी कंसेंट करते हो. ठीक है, फिर मेरा बेटा ओवर्ट का मतलब होता है विद कंसेंट. ठीक है, ओवर्ट का मतलब क्या होता है मेरा बेटा, विद कंसेंट. अब देखो मेरा बेटा याद रखिएगा, अगर हम ओवर्ट करेंगे तो इसमें इंपैक्ट क्या होगा, हॉथॉर्न इफेक्ट होगा. ठीक है, अब ये हॉथॉर्न इफेक्ट क्या चीज होती है इस बात को समझते हैं. ये आपके लैब एक्सपेरिमेंट्स में भी होता है. ठीक है, जब आप सामने वाले को इन्फॉर्म कर दोगे कि वी आर गोइंग टू कलेक्ट डेटा फ्रॉम यू. ठीक है, जब आप सामने वाले को इन्फॉर्म कर दोगे यू कैन कलेक्ट डेटा फ्रॉम यू, तो ऑटोमेटिकली वो हॉथॉर्न इफेक्ट होगा. हॉथॉर्न इफेक्ट का मतलब क्या होता है, सामने वाला सोशली डिजायरेबल वे में एक्ट करेगा. एम आई राइट? यानी कि जिसको हम डिमांड कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोल सकते हैं, और सोशली डिजायरेबल एक्ट. ठीक है, लेट्स सपोज आप सामने वाले की जेंडर आइडियाज पे कर रहे हो, जैसे पाकिस्तान जैसी कंट्रीज के अंदर, पाकिस्तान, ईरान, सऊदी अरबिया में जो कि LGBT होंगे वो अपने आप को ओपनली प्रेजेंट नहीं करेंगे, तो क्या होगा, हॉथॉर्न इफेक्ट होगा. सही है, क्लियर हो गई बात. आप लोगों के बिहेवियर पे स्टडी कर रहे हो, अगर आपने ओवर्ट ऑब्जर्वेशन की तो वो चांसेस हैं कि वो उस तरह से रिएक्ट ना करें जैसे आप उस पर एक्सपेक्ट कर रहे हो. क्लियर हो गई बात, नेचुरल वे में एक्ट ना करें. ठीक है, अब विदाउट कंसेंट करोगे तो नेचुरल एक्ट होगा, मगर इसके साथ साथ मेरा बेटा नेचुरल एक्ट होगा, लेकिन इसके साथ साथ नुकसान क्या होगा, सामने वाला एथिकल इश्यूज क्रिएट हो जाएंगे. इन सम टाइम इट कुड बी अ लीगल इश्यू ऑल्सो. लाइक स्पाइंग है, स्पिनाच है. सही है, उसमें क्या हो जाता है मेरा बेटा, उसमें ऑटोमेटिकली लीगल इश्यूज हो जाते हैं. सही है, अब जैसे कुलभूषण यादव का जो केस है वो तो लीगल इशू है ना, वो भी तो ऑब्जर्वेशन ही कर रहा था. सही है, अब होता क्या है, जो ऑब्जर्वेशन होती है ना मेरा बेटा, ऑब्जर्वेशन के अंदर सीन क्या होता है, बहुत ही सिंपल सी चीज है. ऑब्जर्वेशन मोस्टली हम जिन ऑब्जर्वेशन को पढ़ेंगे वो क्वालिटेटिव स्टडी होगी. क्या होगी मेरा बेटा, ठीक है,
अब क्वालिटेटिव स्टडी सब्जेक्टिव होती है मेरा बेटा, सही है मेरा बेटा, सब्जेक्टिव होती है, ठीक है। और इसमें ऑटोमेटिकली ऑब्जर्वेशन में एक और प्रॉब्लम होता है मेरा बेटा, टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज्यादा होती है, पहली चीज, और कॉस्ट हाई कॉस्ट इनकर होती है इसके अंदर, बिकॉज इसके अंदर ट्रेनिंग रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। मुंह उठा के कोई भी बंदा ऑब्जर्वेशन नहीं कर सकता, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली क्या हुआ, ये ऑब्जर्वेशन के कोर कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए, ठीक है। अब मैं आगे आता हूं, ऑब्जर्वेशन को हमने कहा पहले या तो कोवर्ट या ओवर्ट का होने का ताल्लुक सिर्फ एक चीज के साथ है, वो क्या है कि आपने कंसेंट दिया या कंसेंट नहीं, दैट इज द मोस्ट बेसिक थिंग, ठीक है। फिर मेरा बेटा अब आप एनालाइज करते हो कि रिसर्च पार्टिसिपेंट है और नॉन पार्टिसिपेंट है, ठीक है। पार्टिसिपेंट है या फिर नॉन पार्टिसिपेंट है। पार्टिसिपेंट या नॉन पार्टिसिपेंट का जो ताल्लुक है बेटा वो बहुत ही सिंपलिस्टिक है, ठीक है। वो सिंपलिस्टिक किस तरह से है, आपको बहुत ही बेसिक तरीके से समझाते हैं कि अगर रिसर्चर जो होगा, ठीक है, अगर रिसर्चर जो होगा वो विद इन द रिस्पोंडेंट ग्रुप होगा, रिसर्चर विद इन द रिस्पोंडेंट ग्रुप होगा, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली क्या होता है कि रिसर्चर विद इन द रिस्पोंडेंट ग्रुप, ठीक है, यानी कि रिसर्चर लोगों के दरमियान बैठ के रिसर्च कर रहा है, रिसर्चर विद इन द ग्रुप, सही है, रिस्पोंडेंट ग्रुप के बीच में बैठा हुआ है, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा कि वो ये पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन हो जाएगी, क्या हो जाएगी मेरा बेटा, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन हो जाएगी, ठीक है। और नॉन पार्टिसिपेंट क्या होती है मेरा बेटा, रिसर्चर आउटसाइड द ग्रुप, रिसर्चर जो है वो आउटसाइड द ग्रुप है, यानी कि ग्रुप से बाहर है रिसर्चर, सही है, लाइक सीसीटीवी के थ्रू कर रहा है, ठीक है। अब देखो जब रिसर्चर विद इन द ग्रुप होगा मेरा बेटा, तो एक चीज होगी जिसको हम आगे जाके डिस्कस करेंगे, जिसको हम कहते हैं वर्सथेन, क्या कहते हैं मेरा बेटा, वर्स, जिसका मतलब होता है टू पुट योर फीट विद इन अनदर्स बूट्स, यानी कि स्टडी द सर्कमस्टांसेस विद इन द ग्रुप, एम आई राइट, स्टडी द फील विद इन द ग्रुप। लेट सपोज आपने कहा ऑब्जर्वेशन करनी है कि अगर 100 दिन तक 100 दिन ज्यादा हो गया, 5 दिन तक लोग खाएंगे पिएंगे नहीं तो कैसा फील करेंगे। अब लेट सपोज मैंने आपको एक कमरे में बंद कर दिया और 5 दिन तक खाना पीना नहीं दिया, मरवाने के चांसेस भी हैं, लेकिन क्या हुआ, अब एक तरीका ये नॉन पार्टिसिपेंट, मैं खुद फील नहीं कर रहा, बोल रहा हूँ अच्छा मर रहे हैं, ओके फाइन, आई नीड टू ऑब्जर्व मोर, ठीक है, सही है, आई एम डूइंग दिस इज नॉन पार्टिसिपेंट। और अगर मैं खुद भी नहीं खा पी रहा, बैठ रहा हूँ, मैं महसूस करना चाहता हूँ कि कैसा महसूस हो रहा है, दिस इज कॉल्ड वर्सथेन, क्या कहते हैं मेरा बेटा, वर्सथेन। इज इट क्लियर टू यू ऑल, ठीक है। तो अब मैंने आपको बिल्कुल बेसिक तरीके से समझा दिया है कि क्या क्या चीजें कहाँ कहाँ पर फॉलो इन करती हैं। अब जिस हम मोस्ट प्रोमिनेंट मेथोडोलॉजी को डिस्कस करने जा रहे हैं, इसका नाम है कोवर्ट पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, कोवर्ट पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, सही है। अब देखो बेटा बहुत ही सिंपल सी बात है, कोवर्ट है तो बेटा बहुत ही सिंपल सी चीज है, कोवर्ट ऑब्जर्वेशन है तो डेफिनेट सी बात है विदाउट कंसेंट होगी, पार्टिसिपेंट है तो रिसर्चर विद इन द ग्रुप होगा, विद इन द ग्रुप होगा,
ठीक है मेरा बेटा, ऑब्जर्वेशन है तो हम क्वालिटेटिव डेटा को ऑब्जर्व कर रहे होंगे। बहुत ही बेसिक सीन है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग मैंने आपके साथ बिल्ड कर दी। ठीक है कि भाई अगर कोवर्ट पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन है तो ये इसमें ये कैरेक्टरिस्टिक्स तो होंगे। इसका मतलब क्या है, रिसर्चर सीक्रेटली ज्वाइंस द ग्रुप। उसने बताया नहीं कि मैं क्यों आया हूं, ठीक है। ठीक है, जब उसने सीक्रेटली ज्वाइंस द ग्रुप वाली कहानी हो जाती है बेटा, तो ऑटोमेटिकली क्या हुआ, कंसेंट इश्यूज तो आ जाएंगे, स्पिनाज हो रहा है, स्पाइंग हो रही है। ठीक है, जो आपके रिस्पोंडेंट्स या फिर जिनको हम सब्जेक्ट्स कहते हैं, सब्जेक्ट्स आर अनअवेयर, उनको नहीं पता कि उनको ऑब्जर्व किया जा रहा है। ठीक है, उनको नहीं पता कि उनको ऑब्जर्व किया जा रहा है। ठीक है, अब पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन है तो मकसद क्या है, एम क्या है? एम है टू एक्सपीरियंस बिहेवियर इन नेचुरल सेटिंग। इन नेचुरल सेटिंग, कि हम नेचुरल सेटिंग के अंदर बैठ के सामने वाले का बिहेवियर स्टडी करें। ठीक है, अब ऑटोमेटिकली देखो पार्टिसिपेंट होता है ना, अगर यही चीज ओवर्ट पार्टिसिपेंट में होती, ठीक है, अगर मैं बहुत ही सिंपलिस्टिक बात करूं, अगर मैं इसी ऑब्जर्वेशन को शिफ्ट करता हूं ओवर्ट पार्टिसिपेंट में, तो मेरा बेटा कहानी क्या हो जाएगी? ठीक है, ओवर्ट पार्टिसिपेंट में क्या होता है, सही है, इसमें बैलेंस द रोल होता है, बैलेंस रोल बिटवीन रिसर्चर एंड पार्टिसिपेंट, क्योंकि उनको पता है ऑलरेडी कि ये बंदा ऑब्जर्वेशन करने आया हुआ है, रिसर्चर एंड पार्टिसिपेंट। अब जैसे कि ओवर्ट क्या होती है मेरा बेटा, बहुत ही सिंपल सी बात है, ओवर्ट में क्या होगा, लेट्स सपोज कॉलेज वालों ने आपको बताया कि भाई हम क्लास की ऑब्जर्वेशन लेंगे, सही है, स्कूल में जैसे क्यूट ऑब्जर्वेशंस होती थी, ठीक है, कोऑर्डिनेटर आती थी, तुम लोग इंसान के बच्चे बन जाते थे, टीचर भी डिफरेंट तरीके से पढ़ा रहा है, अबे भाई तुम लोग भी परेशान हो, वो भी परेशान है, एक अननेचुरल आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता था, सही है। एज अ टीचर, ठीक है, एज अ थोड़ी सी सीनियरिटी की वजह से एक मशवरा देता हूँ, जिंदगी में कभी भी टीचिंग के लिए जाओ, कभी भी डेमो हो या तुम्हारी ऑब्जर्वेशन हो, अपने नेचुरल स्टाइल से पढ़ाना। जैसे तुम नेचुरल वे में बैठते हो वैसे ही नेचुरल वे में बैठोगे, जैसे खड़े हो तो वैसे ही खड़े हो। जहां तुम फैब्रिकेशन करोगे वहां पर तुम्हारी ओवर्ट पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन खराब हो जाएगी, बिकॉज तुम क्या करोगे, तुम हॉथॉर्न इफेक्ट शो करोगे। क्या शो करोगे? हॉथॉर्न। और जो ऑब्जर्वर होगा उसको पता चल जाएगा दिस इज अ हॉथॉर्न इफेक्ट, ये मेरी वजह से इतनी क्यूटनेस आ रही है, वरना इतना क्यूट है नहीं है बंदा। सही है बेटा, तो अब क्या हुआ, हम कोवर्ट पार्टिसिपेंट में क्या कर रहे हैं बेटा, हम कोवर्ट पार्टिसिपेंट के अंदर सिचुएशन को चेंज कर रहे हैं और लोगों को बगैर बताए हुए ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, अब ऑटोमेटिकली क्या होता है, इन सम केसेस, सही है, हमने कहा कि भाई ये बड़ा, इन सम केसेस अगर मैं इसकी स्ट्रेंथ को लिखूं आपके सामने, अगर मैं आपको स्ट्रेंथ की लिखूं, ठीक है, दिस कुड बी द ओनली वे टू स्टडी पीपल अब लेट्स सपोज आपने गैंग्स को स्टडी करना है, कोई ड्रग कार्टेल को स्टडी करना है, ठीक है, who would not allow themselves to be researched. ठीक है, यानी कि कभी कभी ये एक वाहिद तरीका होता है लोगों को ऑब्जर्व करने का, जो क्या कहते हैं, जो नहीं चाहते कि उनको ऑब्जर्व किया जाए। ड्रग कार्टेल्स हो गए तरीका, यानी कि जो
कोई माफियाज हो गए, ठीक है, आप उनको कभी कभार माफिया के लिए आप ओवर्ट रिसर्च भी करते हो, ये भी मैं आगे जाके पढ़ाऊंगा। ओवर्ट रिसर्च भी होती है कि मतलब आप माफिया से परमिशन लेते हो कि सर हम आपको परमिशन लेना, हम आपकी इजाज़त से आपको ऑब्जर्व करना चाह रहे हैं, आप माइंड तो नहीं करेंगे, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली क्या कहते हैं, ये मेथोडोलॉजी भी सामने नज़र आती है। अच्छा, अब देखो इसके अंदर क्या है, अब इसकी ना कुछ स्टडीज़ हैं, वो मैं स्ट्रेंथ के साथ ही लिख रहा हूँ आपके, ठीक है। अब ये कौन से ग्रुप होते हैं, ठीक है, ओनली वे टू स्टडी पीपल। अब जैसे कि क्रिमिनल डिविएंट ग्रुप होते हैं, डिविएंट ग्रुप्स, अब क्रिमिनल डिविएंट ग्रुप्स में हमारे पास पहली एग्जांपल क्या आ सकती है, ये वार्ड की स्टडी है, ठीक है। अब ये जो थे ये एक्चुअल में मेंबर थी किसके, रेव डांस ड्रग कल्चर की, द रेव डांस ड्रग्स कल्चर। अब अगर आप किसी ग्रुप का ऑलरेडी पार्ट हो तो आपके लिए स्टडी है, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, बड़ी क्यूट काम किया था, 5-year study on London nightclubs, study on London nightclubs, पार्टी भी चल रही है भाई और स्टडी भी चल रही है, ठीक है। घर वाले पूछ रहे हैं कहाँ जा रहे हैं, स्टडी के लिए जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी, नाइट क्लब्स, ठीक है, डांस पार्टीज, ठीक है, इसके अलावा बार्स, पब्स एंड पीपल्स हाउसेस, कि भाई ये लोग ड्रग कब लेते हैं, कितनी लेते हैं, कैसे लेते हैं, क्या कारनामे अंजाम देते हैं, सही है। अब ऑटोमेटिकली क्या होता है कि भाई इनकी जो नॉलेज थी डांस कल्चर की, वो उसने उनको हेल्प किया टू बी द पार्ट ऑफ दैट एंड गेन द एक्सेस ऑफ दिस वर्ल्ड, ठीक है। फिर हमारे पास दूसरे कौन से लोगों को एक्सेस हमें मिल जाता है, जो कि कोवर्ट पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन के थ्रू, जो कि क्लोज ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। अब जो क्लोज ग्रुप्स की हमारे पास स्टडी आती है वो लैफलैंड एंड स्टार्क की स्टडी है, एंड स्टार्क की स्टडी है, ठीक है। अब लॉफलैंड एंड स्टार्क की स्टडी किसके ऊपर है, ठीक है। उन्होंने क्या किया था, इन दोनों ने सीक्रेटली studied the behavior of religious sect, studied the behavior of religious sect, ठीक है। अब बिकॉज वो अलाउ नहीं करते, उस सेक्ट का नाम था साइंटोलॉजी, ठीक है, पूरा कल्ट है, ठीक है। इसको हम पढ़ेंगे A2 के अंदर पर्टिकुलरली। अच्छा, अब हमारे पास तीसरा कौन सा ग्रुप होता है जो अलाउ नहीं करता, और हम विद द हेल्प ऑफ, बल्कि इसको मैं यहाँ से कर लेता हूँ, हम विद द हेल्प ऑफ कोवर्ट पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन हम उनको स्टडी करते हैं, ठीक है। वो होते हैं डिफेंसिव ग्रुप्स, ठीक है। ठीक है, अब डिफेंसिव ग्रुप्स की स्टडी है, रे की स्टडी है, RAY, ठीक है। इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने स्टडी किया था ऑस्ट्रेलियन एनवायरमेंटल ग्रुप्स को, ऑस्ट्रेलियन एनवायरमेंटल ग्रुप्स को स्टडी किया था इन्होंने, ठीक है।
ऑटोमेटिकली बिकॉज ये जो थे सस्पिशियस थे उनके मोटिव में, ठीक है, सस्पिशियस इन देयर मोटिव्स, of his motives, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली अगर आप इनको ओपनली करते तो आपको बड़ा मसला होता है, ठीक है। तो अब इस कहानी को थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं और इस स्ट्रेंथ को और अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है। इसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या होती है? ये अवॉइड करती है, अवॉइड द ऑब्जर्वर इफेक्ट, ऑब्जर्वर इफेक्ट, ठीक है। यानी कि अब क्या होता है कि रिसर्चर की प्रेजेंस की वजह से जो लोग इनसाइट्स होती हैं, डिटेल्स होती हैं, लोग मिस कर देते हैं, तो आपको इसके थ्रू हेल्प मिलती है कि आप डायरेक्ट उनको एक्सेस कर लेते हो, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अगेन वर्स्थेन गेन होगा, VRSTH, टू पुट योर फीट्स विद अनदर्स बूट्स, यानी कि किसी और के सिनेरियो में जाकर उसको स्टडी करने का नाम हम वर्स्थेन देते हैं, ठीक है। कि लोग जो होते हैं वो उनका डिटेल बिहेवियर हम कैप्चर कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ कोवर्ट पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, ठीक है। कि हमने क्या किया कि कोवर्ट पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन के थ्रू उनका डिटेल एक्सप्रेशन आ गया कि भाई व्हाई दे आर एक्टिंग दिस थिंग, ठीक है। आप लोगों की रीजंस ऑफ देयर बिहेवियर भी डेवलप कर सकते हो, ठीक है। कि आपको रीजंस मिल जाते हैं कि यार ये जो चीज़ है ये इस वजह से इस बंदे ने की है, ठीक है। अब आपको इस स्ट्रेंथ के मेरे बोर्ड वर्क से क्या फ़ायदा होगा? आप बहुत ही इजीली क्या कर सकोगे, आपके पास जो एक्सप्लेनेशन है, मेथोडोलॉजीज, एग्जांपल्स हैं, वो यूज़ हो सकती हैं। अच्छा जी, तो अब मैं अगर इस चीज़ की बात करते हैं, इस चीज़ को थोड़ा सा और अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है। इस चीज़ के अंदर वर्सन क्लास ना पर्सनल एक्सपीरियंस का भी एलिमेंट आ जाता है, एड ऑन पर्सनल एक्सपीरियंस, ठीक है। पर्सनल एक्सपीरियंस जैसे आपको उसके अंदर वार्ड वाली स्टडी में आया, ठीक है। अब मैं इस कहानी को थोड़ा सा आगे लेके चलता हूं एंड देन वी आर मूविंग टूवर्ड्स द लिमिटेशन पार्ट, ठीक है जी। अब लिमिटेशन जो के अंदर ये बात आ जाती है, गॉफमैन की स्टडी है, गॉफमैन्स स्टडी ऑफ a US mental institutions, ठीक है। इन्होंने they identified 3 major problems, with covert participant observations, ठीक है। अब पहला प्रॉब्लम है गेटिंग इन, यानी कि जिसको हम गेट कीपर्स इशू भी कहते हैं, कि भाई आपके लिए जाना सबसे मुश्किल है, ठीक है। यानी कि कोवर्ट एंट्री, लेट्स सपोज आपके कॉलेज के अंदर कोई बच्चा बगैर कार्ड के या जाली कार्ड से एंटर होगा, कितना मुश्किल होगा उसके लिए एंटर होना, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली जिसकी कोवर्ट एंट्री हमेशा मुश्किल होती है। सम ग्रुप्स आर इनविटेशन ओनली, हम आपको बुला नहीं रहे तो आप आ नहीं सकते, पर्टिकुलरली रिलीजियस कल्ट वगैरह, ठीक है। अच्छा, अब ऑटोमेटिकली कुछ ग्रुप्स की एंट्री रिक्वायरमेंट्स होती हैं एंड यू समटाइम यू डोंट नो अबाउट द एंट्री रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। अब ऑटोमेटिकली कई प्रोफेशंस होते हैं जिसकी कुछ ना कुछ एंट्री रिक्वायरमेंट्स होती है कि भाई आपके पास पर्टिकुलर कार्ड होना चाहिए, मेंबरशिप होनी चाहिए, ठीक है। जैसे आप अगर किसी डॉक्टर्स को स्टडी कर रहे हो, ठीक है, तो भाई आपने अगर लेट्स सपोज आप कह रहे हो कि यार मैंने
किसी पर्टिकुलर डॉक्टर को स्टडी करना है, तो उस डॉक्टर को स्टडी करने के अंदर जो सबसे बड़ा मसला आएगा वो क्या आएगा? वो मसला ये आएगा कि भाई उस वहाँ पे एक्सेस ही नहीं मिलेगा, ठीक है। फिर दूसरा एलिमेंट है इसके अंदर स्टेइंग इन, ठीक है। अब स्टेइंग इन का मतलब क्या होता है मेरा बेटा? स्टेइंग इन का मतलब क्या होता है कि भाई अब दे मे नॉट हैव एक्सेस टू ऑल एरियाज, इसके अलावा रिकॉर्ड कीपिंग हमेशा एक मुश्किल टास्क रहा है। वीडियोस बनाना है, ऑडियो बनानी है या नोट्स बनाने हैं, हमेशा एक मुश्किल रहता है, ठीक है, सही। इसके अलावा आपके रिसर्चर के लिए सबसे मुश्किल काम होता है, researcher has to learn the culture quickly, अदरवाइज बहुत पिटेगा, बहुत मारा जाएगा, ठीक है, सही है। अब जिसके अंदर क्या होता है, आपके पास एबिलिटी होनी चाहिए, इसके लिए बहुत हाईली ट्रेंड रिसर्चर रिक्वायर्ड होते हैं। स्पाइज जो होते हैं बहुत हाईली ट्रेंड होते हैं, ठीक है। एबिलिटी टू मिक्स विद स्ट्रेंजर्स, ठीक है। फिर इसके अलावा क्या होता है, एक आपके पास कन्विंसिंग बैक स्टोरी होनी चाहिए कि आप यहां तक पहुंचे कैसे। अगर आपने स्पाइस की स्टोरीज पढ़ी हो तो आपको पता होगा हर स्पाई की एक बैक स्टोरी होती है, ठीक है। फिर इसके अलावा थिंक क्विकली, बहुत डिसीजन मेकिंग फास्ट होनी चाहिए, ठीक है। अब ऑटोमेटिकली यानी क्वेश्चन हो जाए, कोई चैलेंज हो जाए तो ऑटोमेटिकली आप उसको इजीली कर सकोगे। ये नहीं बोलोगे तुम मुझ पे यकीन कैसे तुम मुझ पे कैसे यकीन नहीं कर सकते, ठीक है। फिर उसके बाद सबसे डिफिकल्ट काम ये होता है स्पाई का सबसे डिफिकल्ट काम जो तीसरा होता है वो होता है गेटिंग आउट, वहां से बाहर आना उस जगह से, ठीक है। अब जब आप बाहर आओगे, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली भाई जैसे कि लेट सपोज आपको क्रिमिनल छोड़ देंगे, सवाल है, आपने उन पर स्टडी कर दी, आपने बीबीसी के अंदर खबर निकाल दी, तो आप बचोगे तो नहीं, इतनी मोहब्बत से तो नहीं बचोगे आप, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली गेटिंग आउट इज ऑलवेज अ बिग चैलेंज फॉर देम, ठीक है, कि भाई लेट सपोज आपको जो है इजीली एक्सेस मिलेगा या नहीं मिलेगा, ठीक है। अब लेट सपोज अपनी पेरेंट कंट्री वापस आना है, तो पेरेंट कंट्री वापस आना हमेशा डिफिकल्ट टास्क रहेगा उसके लिए, ठीक है। क्यों डिफिकल्ट टास्क रहेगा उसके लिए? बिकॉज उसको हमेशा से डिफिकल्ट रहेगा, उसको क्या कहते हैं, हर लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे, ठीक है, और उसको उसके लिए निकलना हमेशा से एक चैलेंज रहेगा। क्यों? क्योंकि वो वहाँ से था ही नहीं, ठीक है। जब वो वहाँ से था नहीं तो ऑटोमेटिकली उसको जो है कई मतलब इनसाइडर नॉलेज नहीं होती है, उसको रास्ता ही नहीं पता, ठीक है। अब लेट सपोज कि अगर कोई बच्चा आपकी कॉलेज से बाहर निकलने ही जा रहा है, लेट सपोज गेट 1 जो है इनके एंट्री के लिए, गेट 2 एग्जिट के लिए, अब उसको गेट 2 नहीं मिल रहा तो बड़ा मसले में आ जाएगा, बाहर कैसे जाएगा? वरना तो गेट 1 से जाएगा, उसको बोलेंगे आपको नहीं पता कैसे कहाँ से जाते हैं, उसने कहा मुझे नहीं पता, तो ऑटोमेटिकली क्या होता है कि भाई अच्छा कई मरतबा ऐसा भी होता है कि आपके कई मरतबा जब स्टेइंग इन में एक प्रॉब्लम आती है कि रिसर्चर को चूज करना पड़ता है कि मैंने सिर्फ पार्टिसिपेंट रहना है या ऑब्जर्वर भी रहना है, ठीक है। अच्छा इसके अलावा एक और एलिमेंट भी हो जाता है गो नेटिव, ठीक है, कि भाई वो सामने वाली पार्टी के फेवर में हो जाता है। अब लेट सपोज आपने एक तालिबान के पास वो स्पाई भेजा और वो तालिबान की बातों से इतना इंस्पायर हुआ, उसने कहा अब मैं तालिबान हूँ, खत्म कहानी, ठीक है। इट कुड बी पॉसिबल, भाई हुआ है ऐसा, ठीक है। जो क्रॉस एजेंट बन जाते हैं, देयर इज अ बिग प्रॉब्लम, डबल एजेंट बन जाते हैं, ठीक है। अच्छा अब ऑटोमेटिकली क्या होता है कि जो गेटिंग आउट में हमेशा मसला होता है एथिकल इश्यूज, कि आप कैसे छोड़ के जा सकते हो, सही है। जैसे अलकायदा में बैत होती है, ठीक है। अब वो उसके अंदर ये होता है कि आपने यू नीड टू फॉलो दैट,
तो जो एजेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं कि वो बैत नहीं करते, समझ आई बात, वो बैत नहीं करते, वरना तो फिर उन पर पूरी ज़िंदगी उन पर नज़र होगी। तो इस वजह से जो होते हैं कि वो कहते हैं हम आपके साथ हैं, सपोर्टिव और उनसे इन्फॉर्मेशन गैदर अप करते हैं, तो इट हैपन्स, ठीक है। सो एथिकल इश्यूज रेज अप हो जाते हैं कि भैया आप ऐसे उठ के नहीं छोड़ सकते, ठीक है। अब ऑटोमेटिकली क्या होता है कि इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ कोवर्ट पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन की जो सबसे बड़ी लिमिटेशन होती है, इसके अलावा ये तो हमने स्टडी के अंदर बात कर ली, सबसे बड़ी लिमिटेशन होती है वो होती है कैन नॉट बी रेप्लिकेटेड इजीली। ठीक है, कैन नॉट बी रेप्लिकेटेड इजीली, यानी कि इसको रेप्लिकेट करना इजी नहीं होता, तो इसका मतलब क्या होगा, अब रिलायबिलिटी कम हो गई, इसकी रिलायबिलिटी गॉट डिक्लाइन, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ट्रस्ट द रिसर्चर, अब ट्रस्ट रिसर्चर जो भी बोल रहा है उसको मानो। अब स्पाई आपका कुछ भी क्या आ रहा है अब आपको मानना पड़ेगा, ठीक है। डेटा रिकॉर्डिंग इज डिफिकल्ट, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल देता हूं आपको, एक इजराइल का एजेंट था, ठीक है, वो सीरिया के अंदर डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर बनने वाला था जब अरब इजराइल वॉर चल रही थी, और उसके डिफेंस मिनिस्टर बनने से, डिफेंस असिस्टेंट डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर बनने के कुछ दिन पहले वो पकड़ा गया था। वो अपनी इंफॉर्मेशन अपनी कम्युनिकेशन कर रहा था इजराइल के साथ, तो वो अली नोएल नाम था शायद उसका, तो वो इसकी मतलब नेटफ्लिक्स की पूरी डॉक्यूमेंट्री भी बनी हुई है, तो यू कैन यूज दैट डॉक्यूमेंट्री, ठीक है।